हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरमाउंट क्लासेस। सरमाउंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का वेलकम। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम क्लास 10th का मैथ यहाँ पर कर रहे हैं और मैथ का चैप्टर 3 जो कि अभी स्टार्ट हो रखा है और चैप्टर 3 में हम 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का 2 क्वेश्चन आज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल देख लिया था और 3.2 का सेकंड क्वेश्चन आज हम देखेंगे। एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, राइट? तो आप लोग सुन लीजिएगा। कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। अच्छा, तो इसका क्या मीन्स है? ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि क्या हमें क्या प्रूव करके दिखाना है। मैं पहले इससे पहले क्रॉस, अगर किसी स्टूडेंट्स ने इससे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाकर पहले देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो देखा होगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा। मैं ऑलरेडी वहां पर बता चुका हूं कि किस तरीके से हम कंपैरिजन करके रेशियो को ऑब्टेन करते हैं। खैर यहाँ फिर से बताऊंगा, लेकिन जिस बच्चे ने वो नहीं देखी है पहले उसे जाके देख लीजिएगा और उसके बाद इसे देखिएगा तो बेटर समझ में आएगा। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नहीं कॉमा एंड C1/C2। कह रहा है कि इसका इन रेशो का यूज करके आपको बताना है लाइन क्या है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, लाइन कैसी है या इंटरसेक्ट है। मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि जो इंटरसेक्ट लाइन होती है, ये हमारा ग्राफ है और इस पे अगर इंटरसेक्ट लाइन है तो वो कैसी होती है, वो ऐसी मिलेगी। कहीं को हमें ये मिल गया इंटरसेक्ट पॉइंट, तो ये इंटरसेक्ट लाइन होगी। अगर पैरेलल लाइन होगी तो वो ऐसे होगी, यानी इस पे कोई भी इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं होगा। और अगर कोई लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट ऐसी लाइन होती है, इसको समझ लो और इसी के ऊपर दूसरी लाइन डाल दो तो ये कोइंसिडेंट होती है। तो 3 केस बताया मैंने आपको, पैरेलल लाइन, सेकंड बताया मैंने आपको इंटरसेक्ट पॉइंट, और थर्ड बताया मैंने आपको कोइंसिडेंट लाइन। तो देखो इन तीनों का मीन्स क्या होता है। पैरेलल लाइन पता ही चल गया होगा आपको, पैरेलल लाइन क्या होती है, जो रेलवे ट्रैक होता है वो पैरेलल लाइन ये होती है, इनका कोई भी इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं होता। अच्छा, ग्राफ में अगर हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और कोई पैरेलल लाइन आ जाती है तो वो पूछता है फिर कि बताइए कि ये इंटरसेक्ट, क्या पूछता है वो पूछता है बताइए कि इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमें सॉल्यूशन बताने हैं उस चीज के। अगर कोई, मैंने बताया था जब ऐसे कोई इंटरसेक्ट पॉइंट मिले तभी सॉल्यूशन मिलता है, तो पैरेलल लाइन पे कोई इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। यानी जहां जहां भी पैरेलल लाइन होगी वहां नो सॉल्यूशन होगा। अगर कहीं नो सॉल्यूशन है और वो उसकी लाइन पूछ ले क्या होगा, तो नो सॉल्यूशन की लाइन क्या होगी, यानी ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, पैरेलल लाइन का। अगर इंटरसेक्ट पॉइंट है तो इंटरसेक्ट पॉइंट पे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक क्यों आता है, यूनिक सॉल्यूशन क्यों आता है भाई, क्योंकि देखो कोई इंटरसेक्ट पॉइंट है, जैसे ये एक ही तो जगह कट करेगा, इसलिए एक सॉल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं आदित्य, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई। और कोइंसिडेंट लाइन वो लाइन के ऊपर लाइन होती है, इसका क्या मीन्स होता है, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मर्जी आपकी, कुछ भी लिख लो, मैनी सॉल्यूशन हो गया। तो
कोइंसिडेंट समझ में आई होगी। होप सो ये 3 बात आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कहीं नो सॉल्यूशन है तो पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल लाइन गिवन हमें पता चल गया तो डेफिनेटली उन पेयर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हो गया नो सॉल्यूशन होगा। अगर कहीं इंटरसेक्ट पॉइंट है और इंटरसेक्ट पॉइंट पे अगर वो पूछ रहा है सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और कोइंसिडेंट की बात करें तो मैनी सॉल्यूशन होगा। होप सो ये बात आपको समझ आई होगी। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन रेशो A1/A2, B1/B2, C1/C2 इन रेशो का यूज करके आप बताओ कि जो लीनियर पेयर है उनकी लाइन कैसी है। लीनियर पेयर की लाइन बतानी है कैसी है। तो फर्स्ट लीनियर पेयर ले लो आप। फर्स्ट 3.2 का क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। मैंने बताया था इन इक्वेशन को हमें एक बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है लीनियर पेयर का उससे कंपेयर करते हैं। वो क्या होता है वो मैं पहले से बता चुका हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे देखिएगा, उसके बाद ये समझ आएगा। अदरवाइज यहां भी थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हो। ax प्लस by b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल 0। ये कहां से कैसे आता है, शुरू की जो फर्स्ट क्लास कराई थी इंट्रोडक्शन में, लीनियर पेयर ऑफ इंट्रोडक्शन में, उसमें ये सब बताया था मैंने। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, x का कोफिशिएंट A2 होता है, y का कोफिशिएंट B1 होता है और C1 कोफिशिएंट होता है जिसके साथ x ना x होता है ना y होता है। C2 भी ऐसा होता है जिसके साथ ना x होता है ना y होता है। ये 2 2 2 कहां से आया, क्योंकि ये इक्वेशन सेकंड है। और ये 1 1 1 कहां से आया, क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट है। देखो इसकी इक्वेशन फर्स्ट, ये तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये क्यों लिखा है क्वेश्चन का नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कंपैरिजन करेंगे इससे, तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन और इसकी फर्स्ट इक्वेशन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और कंपेयर करके a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे। और फिर इस वाले फॉर्मूले में ये इस रेशो को हम डिटर्मिनेट करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, आ जाओ। फर्स्ट की इससे कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है, a1। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 5। तो a1 की जगह क्या लिख रहा है, 5 यानी। ठीक है भाई। b1 की जगह क्या लिख रहा है, b1 की जगह बहुत बच्चे सोच रहे होंगे 4, भाई 4 नहीं -4 लिख रहा है। c1 की जगह 8 लिख रहा है। ऐसे ही a2 x का सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट है तो 7 लिख रहा है। b2 क्या लिख रहा है, 6। और c2 की जगह क्या लिख रहा है, -9। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। मैंने बताया था कि ऐसे रेशो हमें निकालना है तो a1/a2, हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाओ, b1/b2 इक्वल c1/c2। अगर ये फॉर्मूला लगाया तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। a1 की वैल्यू है 5/7 a2 की, b1 की -4/6 इक्वल c1 की 8 और -9। इसे वहां तक सिंप्लीफाई करो जहां तक हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये और नहीं सिंप्लीफाई होगा। 5/7 इक्वल -2/3 इक्वल 8/9। देखो फर्स्ट वाला ही क्या आ गया, नॉट इक्वल। फर्स्ट वाला रेशियो ही नॉट इक्वल तो सेकंड वाला भी नॉट इक्वल ही होगा। खैर मुझे ये वाली कंडीशन पता चलेगी तो मैं क्या लिखूंगा, सो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये किसकी कंडीशन है। पिछले लेक्चर में बताया था कि 3 कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल। एक होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। थर्ड होती है a1/a2
इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। होता क्या है, A1 अपॉन A2, इसका मीन्स होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसकी लाइन क्या होगी भाई, अगर ये कंडीशन कहीं होगी, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, और यूनिक सॉल्यूशन अगर मिलता है यानी एक सॉल्यूशन, तो इंटरसेक्ट लाइन यानी इंटरसेक्ट पॉइंट मिलता है हमें। तो ग्राफ भी आप समझ गए होंगे क्या होगा, इंटरसेक्ट लाइन वाला होगा। ये क्या है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन यानी कोई भी इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं है, और ऐसी कौन सी लाइन होती है, पैरेलल, जिसपे कोई भी इंटरसेक्ट पॉइंट ना है, तो इसका मींस क्या है, पैरेलल लाइन। और ये क्या है, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका मींस क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप लोगों को होप सो ये याद आ गया होगा, अगर नहीं याद आया होगा तो भाई इसे याद कर लो, इसके बिना कुछ नहीं होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में, ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो बहुत इजी है, और आने को 1-2 नंबर में आ भी सकते हैं, जो के करके क्वेश्चन होते हैं, जिनमें पूछ लेगा कि नो सॉल्यूशन है इस फॉर्मूले के लिए इस लीनियर पेयर का, और वो A1 या B1 या A1 या A2 B1 B2 या C1 C2 की जगह के रख देगा या K-1 रख देगा, और पूछ लेगा फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो वो उस टाइप के भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो तभी हो पाएंगे जब आपको पता हो कि नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्ट लाइन, ये क्या होते हैं, कैसा इस पे सॉल्यूशन मिलता है, और किस तरीके से हम डिटरमिनेट करते हैं। ठीक है, तो खैर यहाँ ये A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 कौन सी कंडीशन लग रही है, फर्स्ट ही। तो हमें यहां से क्या पता चल गया, सो क्या लिखेंगे, इसलिए द लीनियर पेयर हैज यूनिक सॉल्यूशन, और लाइन क्या होगी भाई, इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्ट लाइन। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोग क्या करो, इस पे यूनिक सॉल्यूशन की बजाय डायरेक्ट भी इंटरसेक्ट लाइन लिख सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा नहीं, सॉल्यूशन नहीं पूछा, क्वेश्चन ने सिर्फ पूछा है कि लाइन बताओ कैसी है, तो इंटरसेक्ट लाइन भी इसका आंसर हो गया था। ठीक है भाई, समझ में आया होगा ना। आइए नेक्स्ट करते हैं। इजी है ये तो यार, पहले भी करा चुका हूं मैं इस टाइप के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, जैसे समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा उसका। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का 3.2 के सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्या है भाई, 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0, यही है ना। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, क्या करेंगे भाई, वही रेशो निकाल लेंगे A1 की वैल्यू। तो A1 वो होता है, माइंड में सेट होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो, A1 जो x के साथ होता है यानी 9 वैल्यू, B1 यानी 3, C1 यानी 12, A2 यानी 18, B2 यानी 6 और C2 यानी 24। ठीक है, वैल्यू रखो। अब चाहे तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हो, 9/18 इक्वल 3/6 इक्वल 12/24। ठीक है, 9 1 जा 9, सिंप्लीफाई करेंगे, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। क्या आ गया आपका भाई, 1/2 इक्वल 1/2 और इक्वल 1/2, जिससे हमें क्या पता चल गया कि A1/A2 फर्स्ट रेशो इक्वल है सेकेंड रेशो के और इक्वल है थर्ड रेशो के। किसकी कंडीशन थी ये भाई, ये कोइंसिडेंट लाइन का मैनी सॉल्यूशन है इसका,
कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइन है तो क्या होगा, अगर कोइंसिडेंट लाइन है इसकी तो सोल्यूशन क्या होगा, मैनी सोल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन होती है जैसे लाइन के ऊपर लाइन, एज इट इज उसके ऊपर लाइन, तो क्या हो गया, मैनी सोल्यूशन या कोइंसिडेंट। क्या पूछा था इसने, क्वेश्चन ने पूछा है कोइंसिडेंट, पैरेलल या इंटरसेक्ट, सिर्फ लाइन के बारे में बताना है, तो हमने बता दिया ये जो पेयर है, लीनियर पेयर है, इसका क्या सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन है। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, 6x माइनस 3y। थर्ड क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0। सेकेंड है 2x माइनस y प्लस 9, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। इसमें भी वही आपको चेक करना है। तो देखो a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 क्या होता है, जो x के साथ लिख रहा है, a1 जो x के साथ यानी 6, b1 जो y के साथ यानी -3, c1 10, a2 हो गया 2, a2 क्या हो गया भाई 2, और b2 क्या हो गया -1, y के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, और 1 माइनस का होगा क्योंकि माइनस साइन है, और c2 के साथ 9, क्योंकि C2 क्या है, C2 वो होता है या C1 वो होता है जिसके साथ ना x होता है ना y। तो क्या रखेंगे 6/2 ये रेशो इक्वल -3/-1 रेशो इक्वल ये रेशो 10/9। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो माइनस तो हो गया आपका कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये देखो 3 इक्वल 10/9, या अपॉन 1 लिख लो। वैसे अपॉन जो डिनोमिनेटर में 1 होता है वो सिंगल डिजिट के साथ लिखा नहीं जाता, और लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है। देखो कहीं 20 लिख रहा है तो इसके अपॉन में डेफिनेटली 1 होता है, भले ही वो खाली 20 लिख रहा हो, ऐसे लिख रहा है तो इसका मीन्स ये है कि इसके अपॉन में 1 भी है। ठीक है, तो देखो ये इसके इक्वल है लेकिन इसके इक्वल नहीं, तो सेकेंड वाला रेशो, थर्ड वाला रेशो इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, इक्वल थोड़ा ही है, नॉट इक्वल। तो ये किसका वो था भाई, सॉल्यूशन किसका था, ये नो सॉल्यूशन है। और नो सॉल्यूशन तो बताना नहीं हमें, नो सॉल्यूशन पता है वो बात ठीक है, लेकिन बताना थोड़ा ही, हमें तो बताना है लाइन। तो क्या लाइन थी नो सॉल्यूशन पे, पैरेलल लाइन। ठीक है भाई, पैरेलल लाइन इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इजी क्वेश्चन है।